सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज घसीटा लाल का हुक्म है, जो इंसान दो लोगों के साथ एक दिन बिताएगा लेकिन उसके पड़ोसियों को दिया जाएगा। अगर उस इंसान ने अपने पड़ोसियों से ये वाला काम करा लिया तो उसके पड़ोसियों को भी इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। अरे भैया, ये बात तुम भी सुने हो का? ये कहा सुनने में आ रहा है? एक दिन बिस्तर में छी 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 छी। भाई ये तो वैसा ही हो गया है ना भैया, जैसे फोन में एक नाटक दिखावत है कि उसमें 50 लोगन का बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह घुसेड़ दिया है बिल्कुल एक जगह पर, और बिल्कुल सब भिनभिनाए में लगे हुए हैं, और उसका नाम द 50 शो रखा है इन लोगों ने। समझ में आ रहा है ना भैया तुमको? सुने तो हम, लेकिन ये बताओ कि हम लोग कैसे पाएंगे? अगर आपको ये जानना है कि ये इनाम किसको मिलता है, रामू या मंगलू को, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको आखिरी में इसका सरप्राइज मिलेगा किसको मिलता है। चलो आगे देख। चलो आज से अगले 50 दिन तक इंडिया के 50 सेलिब्रिटीज मेरे इस रॉयल महल में खेलेंगे पूरे 50 लाख के लिए। भाई साहब 50 लोग एक रियलिटी शो में 50 लोग इकट्ठे घुसेड़ दिए गए। भाई हमें ये लगता है कि इन्होंने जो इस शो के राइटर हैं, इन्होंने पहले एक एक को मैसेज किया होगा, और जब सबने उठा लिया तो भाई ने सोचा क्या किया जाए। भाई ने एक तरकीब लगाई, भाई सबको बुला लो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। भाई ने जो बनाया है वो तो तगड़ा ना भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो महल की बात ये बोल रहे हैं ना, वो फ्री फायर की लॉबी ज्यादा मुझे लग रही है। ये महल कम लग रहा है, इससे अच्छा तो बिग बॉस का सेट लगता है मेरे को। कुछ किचन बाथरूम ये सब तो दिखता है, ये पूरी लॉबी बना के रखी है भाई। और ये 50 लाख सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, ये मिलेंगे आप में से किसी एक फैन को। अरे ये कैसा गेम है? ये क्या बकैती बता रहा है भाई? ये अलग ही पगलेट होस्ट हो रखा है। ये कहने में लगा हुआ कि जो पैसा मिलेगा वो किसी और दूसरे को दे दिया जाएगा, मेहनत करें हम, चोट खाएं हम, और जब इनाम लेने की बारी है तो पड़ोसी लेकर चला जाए। वाह भाई वाह, क्या दमदार शो बनाया है। हमें तो अभी से ये महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ बकैती है इस शो में, कुछ ना कुछ हगापना हो रखा है इस शो में। अरे चीटिंग है। अलग है ना, बोला था। माय महल माय रूल्स। रियलिटी शो की रियलिटी बदलने आ रहा। ये नहीं समझ में आ रहा कितने रियलिटी शो आएंगे भाई। 365 दिन एक ना एक रियलिटी शो आता ही रहता है। रोडीज आया, बिग बॉस आया, स्पिट विला आया, ट्रेटर आया, कितने भाई साहब। मुझे ये लगता है कोई ना कोई इंसान जो इस दुनिया में है, इस इंडस्ट्री में, वो एक ना एक टीवी शो में पहुंच ही जाता है भाई, रियलिटी शो में। और ये रियलिटी शो का वो बदलेंगे। पहले ये जो लॉयन बना हुआ इंसान है, पहले ये र्यूमर आया था कि ये जो लॉयन हो रखा है वो एसआरके हो रखे हैं, शाहरुख खान हो रखे हैं भाई। अगर वो एक पौवा भी मार लेगा तब भी इस लीचर शो में नहीं आएगा वो कभी भाई। अलग ही रूमर चल रहे थे, और इसको देखकर यही लग रहा है कि भाई एक जू में 50 बंदरों या जानवरों को बांध दिया गया है, और जो उछल कूद मचाए पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो बस एक दूसरे के मुंह पे मुंह लगाए पड़े हैं भाई। पहला एलिमिनेशन जो किया गया था ना भाई इस शो में, भाई उसको देखकर ही भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या एलिमिनेशन किया है? यूट्यूबर जो है वंशज, उसको भाई ऐसे भगा दिया। और ये जो प्रिंस नरूला हो रखा है वो कह रहा था कि भाई इसने मुझसे बात ही नहीं करी, इसने कुछ मुझसे कहा ही नहीं भाई, वो चुम्मी ले आगे का। वो जब तुमको नहीं जानता है, तुम्हारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं आधे तुमको नहीं जानते, तो वो कैसे जान लेगा? और इन्होंने ऐसे एलिमिनेट उसको भगा दिया, कह कि तुमने बात ही नहीं करी। और आगे देखो क्या बोल रहा है। मेरा माइंडसेट था कि मैं अपना 100% दूंगा टास्क वगैरह पे, क्योंकि मैं फिजिकली इतना एक्टिव नहीं हूं, बट मैंने अपना बेस्ट दिया इधर। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनको मैं यूट्यूब या टीवी पे देखता था, तो एकदम से आके उन सबसे बात कर पाना इतना आसान नहीं है। तो आई थिंक मेरा सिर्फ वो रीजन था कि मैं यहाँ पे बहुत लोगों से इतने अच्छे से बात। भाई ये बात तो बिल्कुल सही बैठती है। जब इंसान किसी इंसान को जानता नहीं है तो वो इनसे इंटरेक्ट कैसे कर सकता है, बातचीत भी नहीं हो सकती है। लेकिन भाई वंशज भी अलग ही बवाल इंसान है। ये आते ही एलिमिनेट जैसे हुआ तुरंत आते ही इंस्टाग्राम पर 10 स्टोरी पेल दी धड़ाधड़। इसको लगा कि भाई द 50 को हम 10 स्टोरी में पेलेंगे। जिस प्रिंस नरूला हो गया या इन सबकी स्टोरी लगा पड़ा है भाई ये इंसान। और ये एलिमिनेशन की बात ही अलग थी भाई, बिल्कुल अजीबो एलिमिनेशन देखा गया। और एक बात ये भी है कि इस शो में एक चीज हमने ऑब्जर्व करी है भाई, इतने सारे लोग भर दिए गए हैं कि आधो को सिर्फ 3-4 आदमी दिख रहे हैं हम लोगों को इंस्टाग्राम फीड पर। मैक्सटन हो गया, रजत दलाल हो गया, दिग्विजय राठी हो गया, भाई यही दिख रहे हैं। बाकी लोग गाली देते तेरी मुंह खिलाई के टके जो कहते हाथ दे देंगे, उड़े जाके आंगली घुमाई जट्टा ने। के टके जो कहते हाथ दे देंगे, उड़े जाके आंगली घुमाई जट्टा ने।
यार इस शो की लड़ाइयों के बारे में भी अजीबोगरीब घटनाएं हो रखी हैं। वो कहीं मैक्सटन अलग ही बात बोलने में लगा हुआ है, कहीं ये रजत दलाल दिग्विजय राठी से जुटा पड़ा हुआ है, कोई ना कोई किसी ना किसी से भिड़ा पड़ा है भाई। तो हम बिग बॉस में देखा जाए तो वहां पर एक दूसरे को उकसाया जाता था कि इससे लड़ लो, इससे लड़ लो, खाने पर लड़ रहे, अंडा गर्म नहीं हुआ तो उस पर लड़ रहे, तो वहां तो चलता था भाई। यहाँ पर एपिसोड 1 से ही लड़ाई चालू, आते ही भिड़म भिड़ाई हो गई भाई। कोई भी IQ का काम नहीं हो रहा, कोई भी सोच नहीं रहा है। और जितने बाहर इंसान दिखते थे कि उनके दिमाग भी चलता होगा, भाई यहाँ आकर बिल्कुल मंदबुद्धि हो गए, पिले जा रहे हैं एक दूसरे से। कहीं लड़कियां लड़ने में लगी हैं, हीरोइनें जो हो रखी हैं, एक्ट्रेस वो लड़ने में लगी हुई हैं, और कहीं पर ये लड़ने में लगे, दिग्विजय राठी हो गया, रजत दलाल की अलग ही पिले रखते हैं भाई। लड़ाइयों की तो बात ही अलग है भाई। फिर क्या जे माथा मेरा पकड़ दीजिए रट में, राजीनामे वाली बातें आती नहीं मत में, वाल्मीकियां की फिर पिल गए भाई। भाई ये सुबह शाम दोपहर ही बस लड़ते ही रहते हैं भाई। भाई लोगों में भी, और एक चीज ये भी है कि लोगों में एक चीज देखी जाए कि जो भी सीन में लड़ाई होगी पीछे भयंकर गाना कोनो लगा के रील में डाल देता है कि भाई लड़ाई हो गई भाई, बहुत बड़ा बवाल काट दिए, बहुत बड़ा काम करती है, जैसे कि भाई अलग ही मैनेजमेंट दिख रहा है लोगों का। और जो होस्ट हो रखा है वो तो अलग ही भाई बड़ा छुछुंदर आदमी है भाई। वो जब टास्क होने होते हैं तब ऐसे इसी चीजें कराता है जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते, या खिलौने वाले काम कराता है, और जब कोई जरूरी बात होती है तो साला गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है भाई ये होस्ट जो लॉयन बन के बैठा हुआ है। और भाई ये लड़ाइयां यार, भाई तुम लोग खाने में गुस्सा खा के बैठे हो का? सुबह भी लड़ रहे हो, शाम की भी लड़ रहे हो, दोपहर की भी लड़ रहे हो, भाई शांति से बैठ जाओ भाई। भाई कुछ तो ऐसे इसमें कैरेक्टर हो रखे हैं जो दिख ही नहीं रहे हैं भाई। भाई जैसे यहाँ पर इस इंडस्ट्री में रैपर भी आए हैं, काका आया है, डिनोजेंस आया है, भाई ये लोग दिख ही नहीं रहे हैं, और ये लोग ऐसे बैठे भाई। लड़ना भी होता है काफी, इनके मन में चल रहा है भाई लड़ना भी होता है, डिस से काम नहीं चलेगा, लड़ना ही पड़ेगा भाई, कुछ काम नहीं भाई। वो अलग ही बैठे हुए हैं, ये अलग ही पिले पड़े हुए हैं। जो तेरे डाउट्स हैं वो शो में क्लियर करके जाइयो। अगर तेरे को शो मिला है इसके बाद 5-6 दिन की वेट मत करियो, नहीं कर रहा, पता इसके कौन बाद कितना देखो। देगा। इसके बाद क्या हुआ? को पीटा था। ये प्रिंस नरूला अलग ही दिमाग लगाता है, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होती है ये कहता है भाई आओ आओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, मैं तुम्हें दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैक्सटन को बैठा के वो सब बातें करने में लगा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जाए, जो इंसान है भी नहीं उसकी भी बातें हो रही हैं। एल्विस यादव की ऐसे बात हर कोई बात करने में लगा हुआ है। वो इंसान बाहर बैठा हुआ, पूरा 2 एपिसोड भाई साहब एल्विस यादव के नाम पर चले हुए। और ये मैक्सटन बहुत दिमाग का कमजोर है भाई ये आदमी। ये पहले तो वहां पर 2-3 महीने या उसके बीच में इसने कोई बात नहीं कही, ये रियलिटी शो में आकर इस सब चीजों के उखाड़ने में लगा हुआ है। और ये इसके पास भाई हमें ये भी लग रहा है कि इसको जब तक इससे निकालना होगा निकाल लेंगे, दूसरे दिन इसको एलिमिनेट करके भगा देंगे, क्योंकि जा भाई तेरी उस लड़ाई की वजह से तुझे रखा गया था और तू निकल यहाँ से। और ये बकैती बात है यार, अंदर कुछ और बात कर रहा था, बाहर आके कुछ और बात करने में लगा हुआ है। रियलिटी शो में उसने बकैती करी, लेकिन तू क्यों बकैती कर रहा है मेरी जान? ये अलग ही बकैती मारता रहता है, किसी ना किसी से भिड़ने की इसकी आदत हो रखी है। फॉलोवर बढ़ाए हैं तो तूने भी तो भाई जोश था, इतना ही दम था तुम्हारे अंदर, तो उतने समय क्यों नहीं मार पाए थे भाई? भाई यहाँ बकैती करने चले आए कि चाटा मार देंगे, और बॉम्ब कार्ड खेलता है, PR चलाता है, वो कुछ भी करे, लेकिन तू क्यों बकैती कर रहा है भाई? इसके अलग ही झंझट पड़े हुए हैं, ये अलग ही बात बोलने में लगा, तू गंवार लग रहा है सबसे ज्यादा। उसकी बात बोलने में लगा है कि रियल गैंगस्टर है, रियल गैंगस्टर है, वो जो कुछ भी हो, उससे मुझे घंटा कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये इस प्रकार से बकैती मारने में लगा हुआ है कि जिससे ना तो इसने कुछ खेला, इसको इसी वजह से रखा गया था कि तुम बोलो और उस लड़ाई पर बात करो, बस उतने समय तक रखेंगे, उसके बाद निकाल के बाहर कर देंगे। भाई इस शो के टास्क के बारे में भाई साहब बात करें तो भाई अजीबोगरीब आदमी हो रखा है, जो होस्ट हो रखा है ना, वो सबसे कम दिमाग है भाई। यहाँ पर भाई छोटे बच्चों वाली टास्क कराए जा रहे हैं, फैट बर्न कराया जा रहा है, म्यूजिकल चेयर खिलाने के लिए हिमेश रेशमिया को बुलाया गया, गाना बजट तो भाई साहब अच्छा खासा है लोगों के पास, और लोगों ने म्यूजिकल द ग्रेट खली को बुलाई ने पंजा लड़ाने के लिए। वाह भाई वाह, क्या टास्क बनाया है भाई। इससे अच्छा तो बिग बॉस के टास्क लगते कुछ तो यार भाई, कहीं टीचर पिटवा रहे, कहीं कुछ करवा रहे, कुछ तो वहां मजा आ रहा था भाई। यहाँ खिलवाड़ मचाए पड़े हैं बिल्कुल। लेफ्ट हैंड से लड़ाएं। लेकिन भाई कटारिया भाई को लगा कि वो थोड़ा सा स्टाइल मार देगा पंजा लड़ाते टाइम, लेकिन भाई साहब होस्ट ने अलग ही दिमाग लगा दिया, कटारिया का दिमाग को ही खो दिया भाई। वो ग्रेट खली को बुला दिया पंजा लड़ाने के लिए, भाई हट गई उसकी, तो बिल्कुल हिल गया भाई। अगर ही दिमाग लगा के रखा है भाई। ये टास्कों को देखकर ये लगता है कि अगर ये टास्क की जगह पर कुछ भी बना सकते हैं, इनके पास ये हो रखा है कि हमने अगर शो बनाया है तो हम कुछ भी खिलवाड़ कराएं। Players, race hockey between 2 teams. Time to play some music. Let's rock!
गरीब होस्ट मैंने पहली बार ये देखा है भाई। जब भी बकैती वाली चीजें होनी होती हैं शो के अंदर, म्यूजिकल चेयर हो गया या फैट बर्न वाला टास्क हो गया, इन सब चीजों को कराते समय ये होस्ट पहले दिख जाता है भाई। ये लॉयन वाला फेस लगाकर इस आदमी ने बहुत अच्छा किया है भाई। इतना गंदा शो तुमने बना दिया है। अब तुम बाहर जाओगे, बाहर का आदमी तुम पर थूकेगा तो तुमको भी बुरा लगेगा, इसलिए भाई ने लॉयन का फेस मुखौटा लगा के रखा है। और भाई ये जो टास्क बनाया है ना जिसने, भाई लॉर्ड हिमेश रेशमिया को बुलाया है मेरा प्यार 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 करने के लिए। और इस बजट को देखते हुए हमको थोड़ा सा ये लग रहा है कि बिग बॉस थोड़ा सा यहाँ पर कम लग रहा है, क्योंकि वहां पर लॉर्ड हिमेश रेशमिया गाना गाने थोड़ी ना गए थे, इसमें आए। नाम डाउन दोस्तों, तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि इतने 50 लोगों में एक इंसान कोई ऐसा भी आया हुआ है जिसने ये बात बोली थी। मर्द में है क्या? क्या है मर्द के पास? बताइए क्या है मर्द के पास? आप बताओ ना। आप कुछ नहीं है, ईगो है बस, और कुछ नहीं है मर्द। और ये बोलने के बाद ये ऐसे मुंह घुमा लिया था कि जैसे मैंने ये बात बोली ही ना हो। और एक लड़ाई झगड़े में तो ये आगे ही रहती हैं, और इनका नाम अगर आप सर्च मारोगे तो सबसे पहले आएगा। और उसके बाद इन्होंने यंग सैमी को एक बात बोली थी जो सबको बुरी लगी थी। इन्होंने कहा था कि इनकी तरह थोड़ी ना हो जाएंगे काला यंग सैमी को देखकर। भाई तुमने जो शक्ल देखकर तुमने ये जो बोला था ना, उस पर भी हम लोग नजर डालेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे थोड़ी ना। कब तक रोक लोगे? मैं इसको पीटूंगी बहन, मैं इसको मारूंगी। बेवकूफ है क्या तू? नहीं पता ना तेरा नंबर क्या है? तू बहाने दूसरा सपना चौधरी हूँ मैं क्या करूं भाई? अगर आप सपना चौधरी हो तो मैं क्या करूं? और इनके अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। और हम मानते हैं कि दिग्विजय राठी हो गया या ये रजत दलाल हो गए, ये सब लड़ने में माहिर है, ये अलग ही दिमाग के माहिर हो रखे हैं, लेकिन इनका अलग ही लड़ाई चलती रहती है। कभी ये कहती हैं कि मर्द के पास है ही क्या, और फिर मर्द के पास से ही उठकर ये आगे बढ़ी हैं, और फिर इनका कहना ये भी रहता है। और इनके पास लड़ाई का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन ये किसी भी बात पर लड़ जाती हैं। और इनकी लड़ाई को देखकर यही लगता है भाई कि ये लड़ क्यों रही है, इनकी कुछ है भी नहीं। और इस शो में जो लड़ने वाले हैं वो उनमें इतनी दिमाग ही नहीं है कि हम किस बात पर लड़ रहे हैं, कोई बातचीत भी नहीं है, फिर भी पिले पड़े हैं ये। दम नहीं है क्या बाहर जाके कमाने का? चिल्ला मत, औरत है तो औरत की तरह रहना। अबे भाई लोग, तुम लोग बिना फालतू बोले बाहर नहीं आ सकते हो का? कुछ ना कुछ फालतू बोलना ही बोलना है। अगर तुम गए हो तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करके ही आना है। भाई ये इंसान बोल रहा है औरत की तरह रहो, भाई क्या अजीब आदमी है भाई। और पहली बार ऐसे लड़ाइयां देखने को मिल रही है जिसमें पहले सपना चौधरी बोलती है कि आदमी में है क्या, और वो वहां पर जाके एक अदनान करके है, वो उसने बोल दिया औरत की तरह रहो। क्या अजीबो गरीब लड़ाइयां देखने को मिलती है भाई। गजब है यार भाई, सब गजब बिल्कुल। हेलो, क्या मैं? नहीं यार, मैं नहीं हूँ 50 का लायन। अरे वो मास्क वाला है, मैं वर्दी वाला लायन हूँ यार। मैं छोटे मोटे प्रैंक कर सकता हूँ, और ये शो काफी कंट्रोवर्शियल लग रहा है। अरे यार, डांस स्टेप नहीं होता मुझसे, शो की गेम्स कैसे संभालूंगा? सर आप ही होस्ट हो ना? 50 सेलिब्रिटीज है यार उस शो में, और मुझे 5 लोगों की पार्टी से लिया चाहिए। मैं इसकी यहाँ की यार अभी तक ये तक नहीं जाने मिला कि लॉयन कौन है। और ऊपर से जब एक हीरो चिढ़ चुका है इस शो को देखकर, तो मैं कौन सी चीज हूँ भाई? अजय देवगन तक कह रहा है कि कब ये शो बंद हो जाएगा। भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका है इनको 50 लोगों को बिल्कुल भगदड़ में देख कर इतनी देर से। भाई इन लोगों में ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या बना लिया है भाई, जिसमें ना तो ये समझ में आ रहा है कि कौन कौन आया है, ना तो ये जानने मिल रहा है कि इनके बीच में क्या चीज को लेकर हो रहा है। और भाई इतना कम दिमाग से ये बनाया गया है कि भाई अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें पैसा मिलना चाहिए, तुम हमारे फैन को पैसा देने में लगे हुए हो। और ये लोग आ भी गए भाई, ये लोग आ भी गए। और अजय देवगन का सही कहना है, उनसे डांस हो तो नहीं होते, लेकिन इनका ऐड जरूर हो गया है, एंड इन्होंने उसका ऐड जरूर कर दिया जिससे लोगों से कई सके कि भाई मत देखो ऐसा शो यार, रियलिटी शो के नाम पर हक दिया है पूरा। अरे मुझे लगा मैं सबसे काला हूँ, फिर मुझे ये लोग देखे। तुम भी होते यहाँ पे सबसे काले अगर मैं ना आता। अगर हम दोनों ना, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। भाई साहब इस शो में जितनी भी लड़ाइयां हुई, जितनी भी बकैती देखने को मिली, लेकिन सबसे अच्छा बात मुझे ये इन लोगों का लगा, कक्का और यंग सैमी का। भाई ये लोग बातचीत कर रहे हैं और मौज काट रहे हैं। सबसे ज्यादा इस शो में मौज किसने काटी है, वो है काका। भाई साहब भाई को कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ मौज काटने आया है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज और देखने को मिली है कि अगर तुम रिस्पेक्टफुली काम करने वाले इंसान हो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करी जाती है, अगर तुम नहीं हो तो घंटा कोई नहीं करता। और भाई साहब इतनी मजेदार बातें हो रही है कि मौज आ जाती है इन सब चीजों को देखकर। और इन जैसे लोगों को देख लो, ये सिर्फ लड़े मरे जा रहे भाई। प्रिंस नरूला की तो भाई बात ही ना करो इस शो में। भाई वो एक ऐसा इंसान मुझको इस शो में दिखा हुआ है जिसने हर तरफ पलटी बदली है कि वो कहीं दूसरी पार्टी में घुस जाएगा, कहीं उनकी पार्टी में घुस जाएगा, लेकिन मजा तो भाई साहब कक्का नहीं किया है। फिर उसके बाद रामू और मंगलू साथ लेट जाते हैं और उनके बीच कुछ गलत हो जाता है।
शिक्षा कि किसी के बहकावे में ना आए। अच्छा